दिल्ली सरकार को सीबीआई छापा मामले में उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। निचली अदालत का फैसला पलटते हुए उच्च न्यायालय ने कहा है कि सीबीआई प्रधान सचिव के दफ्तर पर हुए छापे की कार्रवाई के कागजात अपने पास रख सकती है ताकि मामले में जांच को आगे बढ़ाया जा सके। ये मामला प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के कार्यालय पर सीबीआई छापे से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के नगर निगमों के विलय की मांग वाली याचिका पर उच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल और तीनों निकायों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने 23 मार्च तक इस पर जवाब देने को कहा है। याचिका में दलील दी गई है कि नगर निगम को 3 भागों में बांटने से खर्चा 3 गुना बढ़ गया है और राजस्व भी विभाजित हो गया है। देश के लोग सियाचिन में बर्फबारी की दुर्घटना के बाद कोमा में गए लांस नायक हनुमंत थापा के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। हनुमंत थापा की हालत बेहद नाजुक है और नई दिल्ली में सेना के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हनुमंत थापा को निमोनिया हो गया है और जांच से पता चला है कि उनका लीवर और गुर्दा भी काम नहीं कर रहा है। मुंबई आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली की गवाही कल तक के लिए टाल दी गई है। आज तीसरे दिन कुछ तकनीकी खामियों के कारण गवाही रद्द कर दी गई। मंगलवार को गवाही के दूसरे दिन हेडली ने मुंबई आतंकी हमलों में आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका के बारे में जानकारी दी थी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज असम के कोकराझार में एक जनसभा के दौरान राज्य सरकार पर हमलावर तेवर अख्तियार किए। उन्होंने कहा कि असम में बीजेपी की सत्ता आने पर घुसपैठियों का प्रवेश रुकेगा। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों में असम का विकास नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। भाजपा के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि यूपी में अराजक तत्वों का बोलबाला है। उन्होंने अखिलेश सरकार पर अपनी जिम्मेदारियों से बचने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पहले ही सरकार विपक्ष के निशाने पर है और अब वकील भी सरकार के विरोध में उतर आए हैं। लखनऊ में एक वकील की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। प्रदर्शन कर रहे वकील काफी उग्र हो गए और जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान कुछ वकीलों ने एक सरकारी बस को भी आग के हवाले कर दिया। मुर्शिदाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर एहोरन में एक तिपहिया वाहन के 2 ट्रकों के बीच में आ जाने से 7 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 4 अन्य लोग घायल भी हुए। पुलिस ने बताया कि ये घटना सूती थाना अंतर्गत आज सुबह 11 बजे हुई, जब तिपहिया में सवार 11 लोग तेजी से जा रहे 2 ट्रकों के बीच में आ गए। हरियाणा के करनाल में घने कोहरे के कारण 30 गाड़ियों के आपस में टकरा जाने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी एक ही परिवार से बताए जा रहे हैं। ये दुर्घटना नेशनल हाईवे 1 पर हुई। बैकुंठपुर के वन क्षेत्र से हाथियों का एक झुंड भटक कर सिलीगुड़ी शहर में घुस आया और शहर में भारी उत्पात मचाया। पुलिस के मुताबिक हाथियों का झुंड पहली बार डबग्राम फुलबारी क्षेत्र में देखा गया। हाथियों के भारी उत्पात के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और इन्हें काबू में करने के लिए वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। टीम के सदस्यों ने लोगों से परेशान न होने की अपील की है। सरकार ने आज बताया कि घरेलू प्रकाश दक्षता कार्यक्रम DELP के तहत केवल 20 दिनों में 1 करोड़ LED बल्ब वितरित किए गए। कुल मिलाकर अब तक 6 करोड़ LED बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। योजना के तहत पूरे देश में रिहायशी क्षेत्रों में 77 करोड़ परंपरागत बल्ब की जगह LED बल्ब लगाए जाने का लक्ष्य है। बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL देश के 11 राज्यों में योजना को क्रियान्वित कर रही है। म्यांमार में एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 4 सैनिकों की मौत हो गई है और एक अन्य घायल हो गया। ये घटना राजधानी नेपिताव में विमान के उड़ान भरने के तुरंत बाद हुई। विमान में चालक दल के 5 सदस्य शामिल थे और ये अपनी नियमित गश्त पर थे। घटनास्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोग भी जमा हो गए और बचाव काम में जुट गए। अरबपति डोनाल्ड ट्रंप न्यू हैम्पशायर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी हासिल करने के लिए हुई प्राइमरी में जीत दर्ज की है। अरबपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी हासिल करने के लिए हुई प्राइमरी में जीत दर्ज की है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के बर्नी सैंडर्स ने पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को हरा दिया है। इसके पहले आयोवा में हुए प्राइमरी में रिपब्लिकन पार्टी से टेड क्रूज और डेमोक्रेटिक पार्टी से हिलेरी क्लिंटन ने जीत दर्ज की थी।
12वें दक्षिण एशियाई खेलों के छठे दिन भारत अभी भी अंक तालिका में नंबर 1 पर बना हुआ है। भारत के रामकुमार रामनाथन और प्रशांत विजय सुंदर की जोड़ी ने फाइनल में भारत के ही दिग्गज शरण और सनम सिंह की जोड़ी को हराकर स्वर्ण अपने नाम किया। रामनाथन और प्रशांत ने फाइनल में सनम और दिविज शरण को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हराने में सफलता पाई। टेबल टेनिस में महिला युगल वर्ग का स्वर्ण और रजत पदक भारत के नाम रहा। आज देश भर में राष्ट्रीय कृमि उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत देश के सभी जिलों के 27 करोड़ बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा दी जाएगी। ये दवा सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। जो बच्चे आज दवा नहीं खा सकेंगे, उन्हें 15 फरवरी को ये दवा दी जाएगी।